अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सुख दुख की अनुभूति शरीर नहीं कर सकता है, अंदर का अहंकार जो जागृत है वही कर सकता है। आप रात को सो गए, क्या बताया, रात को सो गए और वहां से लॉटरी का अनाउंसमेंट हो गया कि आपको लॉटरी लगी है, मगर मैसेज नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? सुबह उठेंगे तो आनंद आएगा? बोलते नहीं है। फिर कोई फोन करेगा अभी तुमको लॉटरी लगी है, तो आनंद शुरू होगा। फिर अनाउंसमेंट तो कब का हो गया, मगर जानकारी तो शरीर तो रात को भी था, अभी भी है, मगर अहंकार क्या था, उसको हुआ था, सो गया था, इनएक्टिव हो गया था। क्या हो गया था? अभी एक्टिव हो गया, तभी तो अनुभूति करेगा ने। शरीर तो रात को भी था, मगर रात को अनुभूति करने वाला है। अगर आप रात को सो गए, अगर आप रात को सो गए, घर में 8-10 लोग हैं, सो गए, एक व्यक्ति जागी पानी पीने के लिए, वो पानी पी के सो जाने के लिए गई बेड पर, उन्होंने इतना बड़ा 6 फुट का सर्प देखा। क्या देखा? घर के अंदर। बाकी घर के अंदर और 5 व्यक्ति हैं, वो भी सो गए और ये व्यक्ति भी सोने जा रहा था, उन्होंने सर्प देखा। फिर क्या होगा? किसको? जिसने नहीं देखा वो तो मगर शरीर तो है ना, क्योंकि शरीर में तो डर क्यों नहीं है? बोलिए। शरीर है, मगर शरीर जागृत अवस्था में नहीं है, अहंकार सुसुप्त हो गया है, तो बाहर की वास्तविकता को वो नहीं समझ सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए सुख दुख शरीर के माध्यम से अहंकार को होता है। आप सुनो, जैसे भी किसी को कैंसर होता है तो बॉडी में कितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो वो जो दर्द देता है तो वो भी अहंकार को उतना सारा दर्द शरीर को नहीं होता है, शरीर के माध्यम से जो हमारी बिलीफ है, बिलीफ इसको होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको एक दिन खाना नहीं मिले 24 आवर्स, क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, भूख लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, भूख लगेगी मगर खाना नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे दिन भी नहीं दिया तो गुस्सा आएगा, तीसरे दिन भी नहीं दिया तो क्या करेंगे? और 28 कर दिया तो अभी नहीं बोलेंगे। यहाँ 3 दिन में गुस्सा आ गया, 28 में कुछ नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट। यू डिसाइडेड कि मेरे को नहीं खाना है, यहाँ डिसाइड नहीं किया और नहीं मिलता है, तो पजल है। नाउ यू अंडरस्टैंड? ये सब कुछ मन के ऊपर है। क्या है? कभी वाइफ बीमार हो गई, बुखार आ गया और हस्बैंड को फोन करके बता दिया अभी आज कोई रसोई वसोई नहीं बनाएंगे, आपको खाना है तो बाहर से लेकर आना, जॉब पर आओगे तो हस्बैंड तो ऑफिस में तो कुछ बोला नहीं, फोन रख दिया, फिर घर में आके गुस्सा करने लगा, भाई क्यों नहीं बनाया? भाई बुखार था तो कोई बात नहीं, आपको खिचड़ी बना देना चाहिए। गुस्सा करता है क्योंकि क्या उसको खाना चाहिए। क्या चाहिए? मगर जब धार्मिक मौसम आएगी तो बोला मैंने ठीक किया है, तो आज बुखार हो ना। आप समझे? माइंडसेट समझते हैं? दैट्स इट। कैपेसिटी नहीं है ऐसा नहीं है, कैपेसिटी है मगर माइंडसेट। आज मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए बस।
बोले मैं कल अट्ठे करूंगा। तो ये आप समझे ना, तो यही मानसिकता से हम दुखी हैं। संजोगों के साथ एडजस्ट होना, इसको कहते हैं मानवता। और संजोगों को फरियाद करना, इसको कहते हैं कि आपकी सोच में कमजोरी है। पहले जमाने में, आज से करीब 100 साल पहले, अभी जो दिखता है इसका 1% भी नहीं था। यस और नो? क्या उस समय लोग दुखी थे? देखो, पानी भी कुएं से या नदी से लाना पड़ता था, खाना भी 1 या 2 ही चीज थी। यस और नो? पूरा दिन परिश्रम करना पड़ता था, कपड़ा धोना, स्नान करने के लिए नदी में जाना पड़ता सबको, और सब एक दूसरे का काम भी करते थे। कभी कोई थकते, बीमार भी नहीं होते थे, और दुख भी नहीं होता था। आप समझे ना? तो इसीलिए हम सगवड़ को सुख मानते हैं, ये भ्रांति में जीने की जरूरत नहीं है। सगवड़ ही हमको हैंडीकैप बनाती है। क्या बनाती है? अगर एक बार एसी चालू कर दिया घर में, फिर एसी नहीं होगा तो बोला कितनी गर्मी है और ये एसी बिगड़ गया। मगर तुम्हारे फादर ने, फोर फादर ने, उसके फोर फादर ने बिना एसी आके जिंदगी बिताई है। तो ये कोई बड़ी बात है? मगर हम एडिक्ट हो गए, क्या हो गए? आदी हो गए, हैंडीकैप हो गए। अभी इसके बिना नहीं चलेगा। तो हम पावरफुल हुए या कमजोर हुए? आप समझे? तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, जब आपकी दृष्टि अनंत शक्ति वाला, अविनाशी ऐसा अनंत ज्ञान दर्शन वाला आत्मा के ही ऊपर लक्ष्य रहेगा हर समय, तो ये संसार के हर प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि तो मशीन है। प्रॉब्लम किसका है? मशीन का। और आप मशीन? इनको तो होगा। राम को भी वनवास हुआ था कि नहीं? कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था, महावीर को भी कान में क्या लगा था, तो वो तो होना ही है। प्रश्न ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आत्मा में लिप्त रहे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो क्या हम ऐसी अनुभूति नहीं कर सकते? कर सकते। हमारे अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर आत्मा है, दोनों का पावर अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। तो क्यों नहीं कर सकते हम? मगर कमजोरी ये है, सिखाने वाला नहीं है और सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब घर में आएंगे, तुम्हारे घर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये बताएंगे, हमको लगेगा हम तो कमजोर है कि घर में चीजें लाते ही रहेंगे, लाते ही रहेंगे, लाते ही रहेंगे पूरी जिंदगी। बराबर है कि नहीं? तो घर पे जैसे घर बनाया, तो पहले 15-20 साल तो चीज सब घर में ला दिया, टीवी, पंखा, एयर कंडीशनर, लाइट, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, फर्नीचर, आप समझे ना, डाइनिंग टेबल, सब कुछ, चेयर, बेड, सब कुछ ला दिया 10-15 साल के अंदर, नया घर लेने के बाद। फिर 10-15 साल हुआ, उसके बाद अभी ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, ये रिपेयरिंग करवाओ, दूसरा टर्म चालू हो गया। पहले लाने में शक्ति, अभी रिपेयरिंग में शक्ति। ये दोनों में से जब खत्म हुआ, तब हमारा शरीर बिगड़ने लगा, अभी इसको रिपेयरिंग करवाओ। नहीं समझ में आया। फिर बोलता है डॉक्टर रिपेयरिंग नहीं होगा, तो बोला ऊपर जाने की तैयारी करो। तो आखिर हमने जीवन में क्या पाया? वेस्ट हो रही। तो यहाँ मैं आपके बाह्य जीवन को बदलना नहीं चाहता हूँ, मगर आपकी दृष्टि को बदलना चाहता हूँ कि हमारी दृष्टि को हैंडीकैप मत बनाओ। आपको पैसा, साधन, संपत्ति सब कुछ मिले, इसको त्याग करने की जरूरत नहीं है, मगर हैंडीकैप बनने की भी जरूरत। ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, वो समझने की जरूरत। वो ऐसा समझो कि आत्मा नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू है, ये नहीं है तो मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं कहो। मैं हूं तब ये है। यस और नो? ये मकान, संपत्ति, सत्ता, साधन, सबन सब कुछ है क्योंकि मैं हूं। तो कीमत किसकी है और करते किसकी है? बोला मकान नहीं है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे। आप समझो, कोई ऐसा नहीं कहता कि आत्मा नहीं है तो हम क्या करेंगे। उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये दृष्टि को चेंज करो। एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या तकलीफ है, नौकरी चली जाएगी तो क्या तकलीफ है, मिल जाएगी दूसरे, थोड़ी दिक्कत आएगी,
मर तो नहीं जाएंगे ना, आप समझे ना। हर चीज में एडजस्ट हो गए, मगर वैल्यू किसी करो। हर व्यक्ति के अंदर, हर प्रकृति के अंदर परमात्मा को देखने की कोशिश करो, क्योंकि है, सिर्फ दृष्टि की जरूरत है। क्या है? हमको एक ही व्यक्ति के अंदर माँ भी दिखती है, पत्नी भी दिखती है, बहन भी दिखती है और बच्चे भी दिखती है। राइट और रॉन्ग? तो परमात्मा क्यों नहीं दिखते? व्यक्ति तो एक ही है। आप समझे कि नहीं? आखिर बात तो दृष्टि की है ना। हम एक व्यक्ति को माँ भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं, यही फॉर्म में, बहन भी कहते हैं। फॉर्मेट तो लेडीज का होगा ना, और हमारी लड़की बच्ची है वही भी कहेंगे, वो भी फॉर्मेट एक है, क्योंकि दृष्टि अलग अलग है, फॉर्मेट तो एक ही है। तो वो फॉर्मेट में हमको परमात्मा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी लड़की को हम माँ के रूप में देख सकते हैं, लड़की के रूप में भी देख सकते हैं, पत्नी के रूप में देख सकते हैं। फॉर्मेट की बात करता हूं, ठीक है, जैसा रिलेशन। तो उसी में हम परमात्मा क्यों नहीं देख सकते? व्यक्ति के रूप में, अगर संबंध के रूप में देखना है, वो भी हमारे बिलीफ में। आप जिसको माँ कहेंगे, दूसरा कहेंगे ये मेरी पत्नी है, तीसरा कहेंगे मेरी बहन है। तो व्यक्ति तो एक ही है ना, बिलीफ अलग अलग है ना। तो अगर रिलेटिव बिलीफ हमको समझ में आती है, तो रियल बिलीफ क्यों समझ में नहीं आती है? अगर व्यक्ति कोई भी स्टेटस की है, मगर परमात्मा तो है कि नहीं? मगर दिखता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। तो प्रकृति को परमात्मा देखना, प्रकृति में परमात्मा देखना, वही भगवान के बताया हुआ रियल पुरुषार्थ है। परमात्मा है तो सब कुछ है, परमात्मा नहीं है तो पहली बात है। दूसरी बात, ये हमारा पूरा जीवन कुदरत चलाती है। कौन चलाता है? हम नहीं चलाते। हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति, पूरी लाइफ कुदरत चलाती है। अगर इसमें जितना भी डीप में जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उनकी हर अवस्था सुनिश्चित है आपके पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। इसमें राम को भी वनवास होगा, चॉइस नहीं है। राम को भी युद्ध करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। कृष्ण का भी जन्म जेल में होगा, चॉइस नहीं है। महावीर को भी दीक्षा लेने था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, चॉइस नहीं है। जब ऐसे महान पुरुषों को भी अपने जीवन में चॉइस नहीं थी, तो क्या हमारे पास चॉइस है? यही सच्चाई को समझना है। तो इसमें कितना भी डीप में जाएगा, फर्क होगा। जब चॉइस नहीं तो फर्क कैसे होगा? क्योंकि ये शरीर ही कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए बनाया है, और भुगतान आप लेकर आए हो। इसमें आज आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसमें डीप में मत जाओ, अंदर डीप में जाओ। कैसे भी करके अज्ञानता निकल जाए, अंदर राग द्वेष खत्म हो जाए, क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाए, वहां हमारा फोकस करो। यहां फोकस करने से कोई बेनिफिट नहीं। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीता हुआ जीवन सबका सुनिश्चित है। क्या है? और इसीलिए रामकृष्ण महावीर भी अपने वर्तमान जीवन को बदल नहीं सके। आप समझे? हमारे पास भाव करने की सत्ता है, और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं। क्योंकि क्रिया खुद ही परिणाम है, परिणाम का परिणाम, मगर भाव है, इससे भाव बनेगा। भाव का मतलब होता है बीज है, इसका क्या आएगा? फल आएगा। फल का फल, अभी आपका वर्तमान जीवन में तो फल है, पिछले अवतार के बीज का फल है, तो फल का फल आएगा। मगर फल के समय आप कौन से बीज डालते हो, इसका फल। तो ध्यान बाहर रखना है, अंदर और रखते हैं। दृष्टि परिवर्तन, क्या बताया? मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, नहीं आती? तो देखो, हम अपने जीवन में स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसे, कोई भी व्यक्ति
अगर ये बात हमको मालूम है, अगर ये हमारे विजन में सेट हो गई और व्यक्ति के अंदर परमात्मा है वो भी सेट हो गया, तो फिर किसी के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय रागद्वेष होगा, क्योंकि उनके पास फ्रीडम अच्छा करने की भी नहीं है और बुरा करने की भी हमारे पास भी नहीं है, मन वचन के पास, उनके पास भी, और दोनों को कुदरत करवाती है अच्छा या, तो फिर रागद्वेष करने की क्या आवश्यकता है? सब निर्दोष। और यही इसीलिए वितराग पुरुषों ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व के सभी जीवों को निर्दोष देखा, इसीलिए वो कहाँ गए? और रागद्वेष करते तो हम कहाँ रहते हैं? तो गलती दृष्टि में है, क्रिया में है। क्रिया के लिए आप जिम्मेदार हो ही नहीं। कुदरत साफ बोलती है कि जन्म से मौत तक ये मन वचन काया से आप कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आप मालिक नहीं हो तो, मालिक हो तो जिम्मेदार हो। क्या बताया? मैंने किया तो फिर जिम्मेदार हो। मगर मालिक की भाव और कर्ता भाव नहीं है तो आप जिम्मेदार भी नहीं। जिम्मेवारी तब शुरू होती है, मैं इनका मालिक हूं। कुदरत साफ बोलती है कि जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा आपने खरीदा है, ठीक है, ये कपड़ा आपने पैसे से खरीदा है, बराबर है। तो व्यवहार में लोग क्या कहेंगे कि आप इसके मालिक हैं, या तो मालिक जो जिसके पास होगा वो भी कहेगा मैं इसका मालिक हूं। मगर कुदरत कहती है ये दुनिया की कोई भी चीज का कोई व्यक्ति मनुष्य मालिक हो सकता है, क्योंकि कॉटन तो मेरा है। नहीं समझ में आया? कॉटन किसका है? किसान का, फसल का, फसल का, वही किसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता, करे, फिर कुदरत की जरूरत नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा है, आप समझे ना? तो इसीलिए कुदरत है, उन्होंने हवा दिया, पानी दिया, प्रकाश दिया, धरती दिया, ये मिट्टी दिया, ये किसका था? तो बाद में उन्होंने मेहनत किया तो बना। मगर ये कुदरत नहीं देती तो, हवा नहीं देगी, पानी नहीं देगी, ताप नहीं देगी तो होगा, मिट्टी नहीं होगी तो होगा, तो ये सब तो कुदरत का है। तो कुदरत ने कहा ये रॉ मटेरियल तो मेरा है, यस और नो। और अगर आपने ये चीज आपने खरीदा तो आप भी यूज कर सकते हैं, आपके परिवार के भी लोग को यूज कर सकते हैं, और कोई लोगों को भी यूज करने के लिए दे सकते हैं आप। और 5, 10, 15, 20 साल के बाद ये टूट फूट जाएगी, कहाँ जाएगी? कुदरत के पास चली जाएगी। पहले आई कहां से, लास्ट में गई कहां से? तो आप बोलो अभी हम यूजर है या ओनर है? और हो जाते हैं। रिजर्व बैंक नोट प्रिंट करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरर, लास्ट में वही कलेक्ट कर लेती है, अभी सबने देख लिया। तो बनाती है भी वो, कलेक्ट भी वो करती है, और हम कहते हैं हम मालिक हैं। नहीं समझ में आया? तुम ओनर हो या यूजर हो, बन जाते हैं, बस इसी का दोष लगता है। समझ में आया? मालिक नहीं हो सकते, इस शरीर का भी मालिक नहीं हो सकते, पंच महाभूत कुदरत का है। ये मकान के मालिक नहीं है, यूजर है, क्योंकि रॉ मटेरियल किसका है? बोलिए। ये पंखा बनाया लोहे का, रॉ मटेरियल किसका है? ये कार बनी, रॉ मटेरियल किसका है? तो तुम यूजर है या ओनर हो? और ये सब कुछ चीजें छोड़ के ही जाना है, क्योंकि तुम मालिक हो ही नहीं। यस और नो? तो ये कानून सबके लिए एक है या अलग अलग है? तो इसको कहते हैं कुदरत का। तो ये समझना, इसका नाम है आध्यात्म। सांप्रदायिक बातों को समझना, वो धार्मिक बातें हैं, सांप्रदायिक बातें हैं, आध्यात्मिक नहीं है। और वही बातें हमको राग द्वेष करवाती है, भेद बनाती है। आध्यात्मिक बातें आपको अभेद बनाती है, आपका विजन ब्रॉड बनाती है, आपको निष्पक्षपाती बनाती है, मालिक की भाव से मुक्त बनाती है, कर्ता भाव से मुक्त बनाती है, भीख और भय से मुक्त बनाती है।